नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किडनी फेलियर पेशेंट को गर्मी के मौसम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मौसम बदलता है, बॉडी बदलती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट बदलती है और हमारा खाना पीना भी बदल जाता है। हमें एक किडनी फेलियर पेशेंट में बहुत सारी चीज़ों का एक साथ ध्यान रखना होता है। तो गर्मी के मौसम में जहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री 40 डिग्री हो चुका है, किन चीज़ों का ध्यान रखें कि हम अपनी किडनी की कंडीशन को ख़राब ना करें, क्रिएटिनिन हमारा ना बढ़े। मगर इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि आज मेरी गला बहुत ख़राब है। आपको भी सुनाई दे रहा होगा कि मुझे जुकाम है, उसके लिए आपको थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा हो, बट उसी के लिए माफ़ी। गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी गलती एक किडनी फेलियर का पेशेंट क्या करता है, वो अपनी पानी की मात्रा को कम रखता है। पेशेंट को बोला गया था सर्दी के मौसम में कि आपने 1-1.5 लीटर पानी पीना है। पेशेंट वही 1-1.5 लीटर पानी गर्मी के मौसम में पी रहा है। मगर गर्मी के मौसम में हमारे शरीर की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पसीने के रास्ते बहुत सारा पानी हमारी बॉडी से बाहर जा रहा होता है। दिन के अंदर कम से कम 1 लीटर पानी तो हमारा सिर्फ पसीने से निकल जाता है। तो क्या होता है कि हमने पानी पिया 1 लीटर, मैक्सिमम पानी नहीं निकल गया हमारे पसीने के थ्रू, ब्रीथिंग के थ्रू, सांस के थ्रू, तो यूरिन के थ्रू कम पानी निकलता है, पेशाब कम आता है। पेशाब कम होने की वजह से क्रिएटिनिन और यूरिया नहीं निकल पाते, वो आपकी बॉडी में ठहर जाते हैं और आपकी ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यू और यूरिया की वैल्यू जंप करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि आपने पानी कम पिया, उससे यूरिन कम बना, यूरिन कम बनने से क्रिएटिनिन और यूरिया बाहर कम गया। अब आपके माइंड में एक छोटा सा सवाल आ रहा होगा, डॉक्टर ने मुझे बोला है कि मुझे आधा लीटर पानी पीना है या फिर मुझे 1 लीटर पानी पीना है। यहाँ डॉक्टर साहब तो बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। आपको समझने वाली बात यह है कि हर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कोई इंसान 1 रोटी में पेट भर जाता है, किसी को 2 रोटी में पेट भरता है, किसी को हम 6 रोटी भी खिला देते हैं ना, उसका पेट नहीं भरता। किसी की जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो आधा 1 लीटर पानी में आराम से चल जाता है, उसे यूरिन भी अच्छा आ जाता है। किसी को आप 2 लीटर 2.5 लीटर पानी भी पिला लोगे तो भी उसका यूरिन ढंग से नहीं आता। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी हर किसी दूसरी बॉडी से अलग होती है, क्योंकि हमें पसीने अलग अलग मात्रा में आते हैं। किसी के पॉस बहुत अच्छे पसीने बहुत निकलते हैं, किसी को काम बहुत बोलने वाला है कि वो पूरा दिन बोलता रहता है, जिसकी वजह से बॉडी में से जो पानी है वो सांसों के थ्रू बाहर निकलता रहता है। कहने का मतलब यह है कि हर किसी की बॉडी की पानी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो हम एक वैल्यू सब पे नहीं लगा सकते। आपने क्या ध्यान देना है कि अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग है तो आप पानी कम पिएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ऑलरेडी भरा हुआ है। मगर अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी स्वेलिंग नहीं है, आपके पैरों पर स्वेलिंग नहीं है, तो पानी की मात्रा को आप कम नहीं करेंगे। पानी की मात्रा आप उतनी पिएंगे जितनी आपको प्यास है। मगर आपने ध्यान क्या रखना है कि आपने 1 लीटर 1.5 लीटर पानी इकट्ठे नहीं पीना कि आपने पूरी बोतल उठाई आधा लीटर की और मुंह से लगाई और पूरी पी गए। नहीं, आप एक टाइम में 100 ml पानी पियोगे। 5-10 मिनट बाद अगर आपको दोबारा से प्यास लग रही है तो आप दोबारा से 1 कप पानी दोबारा से पी लो, क्योंकि 5-10 मिनट के बाद वो पानी आपका एसिमिलेट होकर काफ़ी हद तक आपके ब्लड तक पहुंच जाता है, तो उसके इकट्ठे होने के चांसेस कम होते हैं। अब आपने ध्यान क्या रखना है, आपका जो यूरिन का कलर है ना, वो आपको बता देता है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है या नहीं हो रही। दिन का जो पहला यूरिन है वो येलो हो सकता है, बिल्कुल येलो, ऐसा लगता है जैसे स्ट्रो कलर का होता है। मगर दिन के उसके बाद जो आपको यूरिन आए वो वाइट होना चाहिए, वाइट या फिर हल्का सा येलो। उससे क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि हमारी बॉडी में कितना पानी इस टाइम है या नहीं है। अगर आपको दिन में भी येलो यूरिन आ रहा है या फिर 4-4, 6-6 घंटे बाद आ रहा है और जब आ रहा है तो जलन हो रही है, कम आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आप जो कर रहे हो वो आपके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ाएगा, क्योंकि आपने बॉडी में इतना पानी नहीं डाला कि क्रिएटिनिन और यूरिया को लेकर यूरिन के रास्ते बाहर हो सके। इसकी वजह से आपके ब्लड के अंदर क्रिएटिनिन की वैल्यू और यूरिया के लेवल आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। ये सबसे ज़रूरी पॉइंट था, इसलिए मैंने इसको इतना ज़्यादा टाइम दिया और वीडियो की शुरुआत में लिया कि आपसे मिस ना हो। अब चलते हैं दूसरे सबसे बड़े पॉइंट के ऊपर। गर्मी के मौसम में फल बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत सारे फल आते भी हैं। आम भी आता है, तरबूज भी आता है, खरबूजा भी आता है, और इन सबको देख के जो जी है वो ललचा जाता है, फल खाने का मन करता है। तो किडनी फेलियर पेशेंट को पता नहीं होता कि मैंने कौन सा फल खाना है, कौन सा फल नहीं खाना। तो आज जो हम फलों के बारे में बात करेंगे उसको आप याद रखिएगा, आपको वो बहुत हेल्पफुल करने वाला है।
तो गर्मी के मौसम में जो सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फल है वो है मैंगो, आम। एक किडनी फेलियर पेशेंट को समझना चाहिए कि उसे आम नहीं खाना, क्योंकि जितना वो आम खाएगा उतनी तेजी से किडनी खराब होगी। अब आप सोचोगे डॉक्टर साहब खुद बोलते हैं कि खाने पीने का किडनी के खराब होने से कोई रिलेशनशिप नहीं होता, तो आम का कैसे है? जब एक किडनी फेलियर के पेशेंट की बॉडी के अंदर हम केमिस्ट्री देखते हैं, ब्लड को हम डीप जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि उनकी बॉडी के अंदर एसिड, ब्लड के अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि किडनी ना सिर्फ क्रिएटिनिन और यूरिया को यूरिन के रास्ते बाहर निकालती है, बल्कि बॉडी में बनने वाले एसिड को भी यूरिन के रास्ते बाहर निकालकर बॉडी के ब्लड के पीएच को मेंटेन करती है। अब आपकी किडनी हो रही है खराब, एसिड बाहर नहीं जा पा रहा, कहाँ इकट्ठा हो रहा है? ब्लड में। अब ब्लड हो गया एसिडिक यानी तेजाबी। अब आप जो आम खा रहे हो उसके अंदर जो आपको चरपरा, खट्टास और मिठास लगती है वो होती है सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से। ठीक है, इनको हम कई जगह फूड एडिटिव की तरह भी यूज़ करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज़ करते हैं। आपने इनका नाम बहुत अच्छी तरह से सुना होगा, जिसे हम टार्टरी भी कहते हैं हिंदी में। ये जितने भी एसिड हैं आप जब खाओगे आपकी बॉडी में जाएंगे। अब ये आपके ब्लड के एसिड को बढ़ा देती है। अब किडनी फेलियर पेशेंट में एक मेडिसिन जो है वो बहुत कॉमनली चल रही होती है, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बहुत सारे नामों से आती है, सोडिक के नाम से, सबोसिस, नोडोसिस। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो, डॉक्टर ने आपको क्या लिखी है, बट लिखी होती है। मगर इसकी जो कॉम्पोजिशन है बहुत सिंपल होती है। ये बेकिंग सोडा, जिसे हम खाना बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, वो होती है। अब आप सोडा खा रहे हो, वो सोडा आपके आम के तेजाब को न्यूट्रलाइज कर रहा है, ब्लड को नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? ब्लड का जो एसिड है वो बना रहेगा और आपकी किडनी को खराब करता रहेगा। इस कंडीशन को कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो हमने अपनी मेडिसिन को वेस्ट नहीं होने देना, हमने अपने ब्लड को एसिडिक नहीं होने देना। इसी वजह से जितने भी खट्टे फल हैं हमने नहीं खाने। हम क्या खा सकते हैं? हम खरबूजा खा सकते हैं। आप एक कटोरी लीजिए, खरबूजे को काटिए और एक कटोरी में जितना खरबूजा आता है आप उसको ले लीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप पपीता लीजिए, इस तरह से कोई नुकसान नहीं होगा। आप थोड़ा सा अनार उसमें ऐड कर सकते हैं। एप्पल है, एप्पल हमारा 12 महीने मिलता है, आप उसे ले सकते हैं। तरबूज में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो अगर आप 1-2 पीसेस ले रहे हैं कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप पूरा तरबूज खाएंगे तो इतना सारा पानी आपकी बॉडी में जाएगा, अगर आपको स्वेलिंग है तो दिक्कत हो सकती है। बस हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि खट्टे फल नहीं खाने। जिन फ्रूट्स के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा है उसकी कम क्वांटिटी को हम ले सकते हैं, टेस्ट के लिए ले सकते हैं, पेट भरने के लिए नहीं ले सकते। गर्मी के मौसम में किडनी फेलियर पेशेंट को एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है, वो है ब्लड प्रेशर। अक्सर देखा ही जाता है कि अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पेशेंट पानी कम पी रहा है, तो उसकी बॉडी से सॉल्ट भी बाहर नहीं जा पाता और इस सॉल्ट के बाहर ना जाने की वजह से पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं श्रेयास से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने ब्लड प्रेशर को डेली बेसिस पे मॉनिटर करेंगे, वो भी मेडिसिन खाने से पहले। अगर मेडिसिन खाने से पहले ब्लड प्रेशर आपका हाई आ रहा है, यानी आपकी जो मेडिसिन है उसका असर दूसरी मेडिसिन से पहले ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ पर मेडिसिन को बदलने की, मेडिसिन को तेज करने की ज़रूरत होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज से आप गर्मी के पूरे मौसम के अंदर, आप गर्मी क्या सर्दी को भी आप पूरा टाइम अपने बीपी को, अपने शुगर को मॉनिटर करके चलेंगे। आप अपनी बीपी और शुगर की मॉनिटरिंग को किसी भी कीमत पे नहीं बंद करेंगे, क्योंकि जहां आपने अपने बीपी शुगर की मॉनिटरिंग को छोड़ा, आपने बीपी शुगर को बढ़ने दिया, आपकी किडनी को नुकसान होने से कोई नहीं रोक सकता। और किडनी को जैसे नुकसान होगा, क्रिएटिनिन और यूरिया के लेवल भी जंप करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए। गला ज़्यादा ख़राब है मेरा, तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी इस वीडियो को नहीं खींचूंगा, चलने की आपसे आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।